श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 27 अप्रैल यानी कि रविवार की अमावस्या का बहुत ही विशेष सा दिन। और आज के दिन हम लोग अपने पितरों को खुश करते हैं यानी कि उन्हें तृप्त करते हैं। और आज रात में आपको अपने घर की छत पे या फिर अपने घर के बाहर एक चौमुखी दिया लगाना है। ध्यान रखिएगा, यह उपाय हम अपने पितरों के लिए कर रहे हैं, इसीलिए शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में ही आप सभी लोग इस उपाय को करेंगे। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि इस उपाय के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ने वाली है। देखो, जब भी हम कोई भी दिया अमावस्या तिथि पे अपने घर के बाहर खुले आसमान में लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? खुले आसमान में लगाते हैं, तो वो दिया कोशिश किया करो आटे का दिया लगाएंगे, है ना। आज कौन सा दिन है? रविवार का दिन है। हम यह उपाय को किसके लिए करेंगे कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बरकरार रहे। एक दीपक तो हमने अपने पितरों के लिए लगा दिया, साथ ही साथ अब हम इस उपाय को करने वाले हैं घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को घर से बाहर निकालने के लिए। इसके लिए क्या करना है, देखो जैसे ये दिया आपको दिखाई दे रहा है, इस दीपक में आपको ऐसे चौमुखी बत्ती बनाओ, ठीक है ना। देखो शेप आटे के दिए को मैंने लिया है, लेकिन शेप पे आप ध्यान मत दो, कैसा भी दिया बना सकते हो, ठीक है ना। चौमुखी दिया। एंड देन आप सभी लोगों को इस चौमुखी दीपक के अंदर डाल देना है बच्चा सरसों का तेल। क्या डालोगे? सरसों का तेल। हम यह उपाय किसके लिए करें? नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए। और आज है रविवार का दिन। अब सुनना मेरी बातों को। अब बात आती है कि भैया इस उपाय को हम कौन से जगह करेंगे। नियम यह कहता है कि अमावस्या तिथि पे हमें इस उपाय को अपने घर की छत पे करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए? अपने घर की छत पे। अब मान लेते हैं कि आप किराए के घर पे रहते हो, आप छत पे नहीं जा सकते, टेरेस पे नहीं जा सकते, तो क्या करेंगे? खुले आसमान में, आपके घर के अंदर जहाँ से आसमान एकदम खुला हुआ हो, दिखाई देता हो, वहाँ पे इस दीपक को जला सकते हो, ठीक है ना। चाहे घर के बाहर, आंगन में, जहाँ पे भी, ठीक। अब बातें करते हैं, इस दीपक को हम प्रज्वलित करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को इस दीपक की चारों बत्तियों को जलाना है और इस कामना से जलाना है कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बरकरार रहे, किसी भी प्रकार से कोई संकट हमारे घर में प्रवेश ना करे, हमारी पूरी फैमिली खुश रहे। इस कामना से आप सभी लोगों को इस दीपक की 4 बत्तियों को जलाना। अब एक नियम समझेंगे, जब आप इस दीपक को जमीन पे रखोगे तो एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट नहीं रखेंगे, पहले थोड़ा सा चावल का दाना लेंगे, उसको दीपक के नीचे रखेंगे और जब दीपक जला दो तो अपने पूरी फैमिली का नाम और गोत्र बोल करके आपको चावल के दाने को कहाँ करना है? आपको दीपक के अंदर डालना, ठीक है ना। अच्छा सुनो, कुछ लोग कह रहे थे, कमेंट सेक्शन में पढ़ता रहता हूँ, तो उसमें लिख रहा था कि भैया हमें गोत्र नहीं पता होता है तो हम क्या करें। वैसे गोत्र सभी का होता है, और अगर आपको नहीं पता तो अपने घर के में जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हों उनसे पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कि आपका गोत्र क्या है। बट इवन मान लो उनको भी नहीं पता है तो फिर सिर्फ आप अपना नाम बोल करके ही जला सकते हो, परिवार का नाम बोल के आप चावल के दाने को डाल देना। इससे घर परिवार की जो नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी ना, जिसके लिए आप चिंतित रहते हो, इवन परेशान रहते हो, वो समस्या आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के दूसरे हम लोग नज़र को उतारने के लिए, या फिर आपके घर का कोई ऐसा सदस्य है जिसको कष्ट बहुत ज़्यादा रहता है ना, चाहे वो शरीर को लेके कष्ट हो, चाहे दिमागी तौर से परेशान रहता हो, हमेशा टेंशन में, सोचना, विचारना, कोई चीज़ों को भूल जाना, तो आप इस उपाय को करेंगे ना। बहुत इजी सा उपाय है। इसके लिए हमें सिर्फ ज़रूरत पड़ने वाली है 5 काली मिर्च की। विशेष ध्यान दीजिएगा, काली मिर्च को कूटना नहीं है, पीसना नहीं है, खड़ी काली मिर्च को लीजिएगा, है ना। अब यह उपाय को करने के लिए कोई भी कर सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति को परेशानी है, अगर यह उपाय वो व्यक्ति करता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मान लो जिस व्यक्ति को परेशानी है वो व्यक्ति उपाय को करने में या फिर भगवान में बिलीव कम करता है, उसको भरोसा ना होता हो, तो आप उसके लिए कर सकते हो। क्या करना है? आपको 5 काली मिर्च लेना है एंड वही स्थान पे दोबारा जाना है। कौन सा स्थान? जहां खुला आसमान हो, चाहे आपके घर में नीचे या फिर आप छत पे जा पाओ तो बहुत अच्छी बात है। वहां पे जाना और चुपचाप जा करके खड़े हो जाना, ठीक। खड़े होने के बाद में आपके पास में कितनी काली मिर्च है? 5। अरे है ना, तो आप 1 काली मिर्च ऊपर फेंक दो,
एक काली मिर्च नीचे फेंक दो, एक काली मिर्च दाएं फेंक दो, एक काली मिर्च बाएं फेंक दो। इस प्रकार से आप सभी को काली मिर्च को फेंक देना है। काली मिर्च को फेंकने के बाद में आप सभी लोगों को एक छोटा सा काम और करना है। 4 ही तो फेंका आपने, अभी एक बचा हुआ है। इस उपाय को करने की कोई दिशा निर्धारित नहीं है कि आपका फेस कौन सी दिशा में होगा ना, किसी भी दिशा में खड़े हो सकते हो। बट जब 5वीं काली मिर्च फेंकोगे तो आप सभी लोगों को क्या करना है, आप जिस तरफ देख रहे हो उसके विपरीत साइड आपको फेंक करके और चुपचाप चले आना है। यकीन मानिए, जिस व्यक्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो वो व्यक्ति ठीक ज़रूर हो जाएगा। ये जो मैंने आपको तरीका बताया खुद के लिए बताया, अगर आप किसी और के लिए कर रहे हो तो वही 5 काली मिर्च को पहले उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमा लेना। कितनी बार घुमाओगे? 7 बार घुमा करके, और फिर आप इस उपाय को प्रॉपर वे में कर लेना। ठीक है ना, करके देखिएगा, आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत, दुविधा, तकलीफ कभी भी नहीं हो सकती। ठीक, चलो, तो आप सभी लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कितने उपाय, 2 उपाय। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में यानी 30 अप्रैल रात 12 बजे तक एक शानदार सा सुंदर सा ऑफर लाया हूँ। अभी तक 2100 लोगों ने अभी तक ऑर्डर कर रखा है। आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? जल्दी से ऑर्डर को प्लेस करेंगे। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में सुख शांति के लिए। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष अगर आप लेते हो या दोनों मुझसे खरीदते हो तो इसके साथ स्क्रीन पे आप सभी लोगों को एक LED वाली शिवलिंग महादेव की दिखाई दे रही है। जैसे हल्का सा जल चढ़ाओगे ये शिवलिंग ब्लिंक करेंगी, आपको ये शिवलिंग जलती हुई दिखाई देगी। ये बिल्कुल मैं आपको फ्री देने वाला हूं। इसके साथ मैं आप लोग को 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री दूंगा। रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए मैं आपको बिल्कुल फ्री में देने वाला हूं। महादेव का श्रृंगार करने के लिए 50 ग्राम भस्म फ्री दूंगा। एंड द लास्ट वन, 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, जिसको आप अपने घर में लगा सकते हैं। महादेव की कृपा बनी रहेगी। इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है, जल्दी से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ध्यान रखिएगा, इस पर फ़ोन नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। ठीक, अब बातें करते हैं इस उपाय की। देखो, जैसे सॉरी, आप बहुत उपाय करते हो, आप बहुत परेशान रहते हो, बट आपके घर में ना कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब बहुत चिंतित रहते हो, बहुत परेशान रहते हो, तो आप इस उपाय को करके देखिएगा। ठीक है ना, इसके लिए क्या करना है, आपको 2 चीज़ें लेनी है। ठीक है, सॉरी 2 नहीं 3 चीज़ें लेनी है। कौन कौन सी? एक तो यहाँ पे आप सभी को क्या दिखाई दे रहा होगा, कपूर। ठीक है ना, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 कपूर लेंगे। ठीक, कपूर लेने के बाद में आप सभी लोगों को 2 लौंग का जोड़ा लेना है। एक जोड़े में कितने लौंग? 2, तो 2 जोड़े में कितने लौंग? 4। तो आपको कितने लौंग लेने हैं? 4 लौंग आपको लेने हैं। और लौंग के बारे में मैंने आपको हज़ारों बार बता रखा है कि लौंग के जो फूल हों वो टूटे हुए ना हो, है ना। इतना करने के बाद में छोटा सा कोई दिया ले लेना, पुराना सा, है ना। उस दीपक के अंदर आपको वही फॉलो करना है। 4 लौंग को डाल देंगे और जो 2 कपूर मैंने दिखाए उसको डाल देंगे। ठीक, किसी थाली में या प्लेट में दीपक को रख लेना, एक स्थान पे जलाना, और जितने भी रूम्स हों आपके घर में उन सभी कमरों में इसके धुएं को जाने देना। इसकी जो महक होती है ना, जिस घर के कोने कोने में जाएगी वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर जाएगी। ठीक है ना। जब ये कपूर और लौंग जल करके ख़त्म हो जाएंगे तो आपको एक ब्लैक सा कोई पोर्शन दिखाई देगा। इसको संभाल के घर में रख देना। अगले दिन पड़ेगा सोमवार, सोमवार के दिन इस राख को उठाना और किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे छोड़ करके चले आना। जो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं वो आपके घर से बाहर कब चली जाएंगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। सबसे आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि ये हमारा चौथा उपाय। यह उपाय बहुत स्पेशल है क्योंकि जब भी अमावस्या आती है हम सभी को पीले चंदन का ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। लेकिन ये उपाय बिल्कुल डिफरेंट है ना। जो 7 बिंदियाँ लगानी होती है उससे बिल्कुल अलग उपाय है। ये उपाय के बेनिफिट होंगे आपकी इच्छा पूर्ति, मतलब परेशान हो, विश नहीं पूरी हो रही है, थोड़ा सा लेना पीला चंदन। ठीक है ना, सूखा नहीं, गीला वाला पीला चंदन लिया। पीले चंदन के साथ में तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भरो। अमावस्या तिथि है, रविवार की अमावस्या है, तो गंगा जल डालना अनिवार्य होगा। ठीक है ना, इसको डालेंगे। अब आपके पास में यहाँ 2 ऑप्शन है। अगर आप जा सकते हो कहाँ पे,
वट पेड़ के नीचे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जा सकते हो तो महादेव के शिवलिंग के पास में भी उपाय कर सकते हैं। क्या करना है, जो पीला चंदन मैंने आपको बताया, 7 चुटकी पीला चंदन इस कलश के अंदर डालोगे। कितनी चुटकी? 7 चुटकी, बहुत भर भर के नहीं, थोड़ा थोड़ा। 7 चुटकी पीला चंदन डालेंगे और डालने के बाद में अपनी मनोकामना कह के महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं तो इससे आपकी विशेष बहुत जल्दी पूरी होती है। ठीक है ना, करके देखिएगा। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को बहुत ही ढंग से अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। ऑफर का लाभ ज़रूर उठाएंगे। 2100 लोगों ने अभी तक ऑर्डर कर रखा है, आप लोग क्यों इंतजार कर रहे हो? जल्दी से ऑर्डर को प्लेस करेंगे, बहुत ही सुनहरा सा मौका है। बाकी जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।